दूर किसी देश में समय के पन्नों में दबी यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। यह कहानी है सीदी नोमान की, एक नौजवान जिसने दौलत तो विरासत में पाई लेकिन प्रेम में ऐसी स्त्री चुन ली जो रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाती थी और वहाँ उसका इंतजार करता था एक नरभक्षी। यह कहानी है प्रेम, भ्रम और उस सच्चाई की जो इंसानी समझ से परे थी। कहानी शुरू होती है एक सुंदर, भले और धनी युवक सीदी नोमान से, जिसने एक अत्यंत रूपवती स्त्री से विवाह किया। वह उसकी सुंदरता से अभिभूत था और सोचता था कि शायद किस्मत ने उसे जीवन साथी के रूप में स्वर्ग की अप्सरा भेजी है। किंतु विवाह के दूसरे ही दिन उसके भ्रम टूटने लगे। दोपहर के भोजन के समय नोमान ने अपनी पत्नी को साथ खाने के लिए बुलाया। सामने स्वादिष्ट पुलाव रखा था। नोमान अपने समाज की रीति के अनुसार चम्मच से भरपूर चावल खा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी एक कान खोदने की सलाई से चावल का एक एक दाना उठाकर खाने लगी। यह देखकर नोमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, प्यारी, क्या तुम्हारे मायके में इसी तरह खाना खाया जाता है? जितनी देर में तुमने 10-15 दाने खाए हैं उतनी देर में तो मैं 2 थाल निपटा दूं। तुम गिन गिन कर क्यों खा रही हो? लेकिन उसकी पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह एक एक दाना उठाकर खाती रही। जब शीरमाल और बाकरखानी रोटियां आईं, तो उसने एक रोटी का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा तोड़कर बड़े नखरे से मुंह में रखा। कुल मिलाकर उसने जितना खाया वह एक चिड़िया के पेट भरने को भी पर्याप्त नहीं था। नोमान को आश्चर्य हुआ, पर उसने सोचा कि यह पहली बार उसके साथ भोजन कर रही है, संकोच में होगी या फिर शायद पहले ही कुछ खा चुकी है इसलिए भूख नहीं है। लेकिन यह स्थिति दिन ब दिन दोहराई जाने लगी। पत्नी का यही व्यवहार देखकर नोमान सोच में पड़ गया। यह स्त्री इतना कम खाकर भी जीवित कैसे है और ऊपर से इतनी स्वस्थ और हष्ट पुष्ट भी। एक रात जब वे दोनों लेटे हुए थे तब उसकी पत्नी ने यह सोचकर कि नोमान सो गया है, धीरे से उठी और घर से बाहर निकल गई। लेकिन नोमान जाग रहा था। वह चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ा। रात शांत थी और चांदनी फैली हुई थी, जिससे उसका पीछा करना सरल हो गया। वह कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। नोमान चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर देखने लगा। उसने देखा कि उसकी पत्नी वहाँ एक भयंकर जंगली नरभक्षी के साथ बैठी है और उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें कर रही है। नोमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी साधारण इंसान नहीं बल्कि उसी नरभक्षी जाति की है। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर पास की एक ताजा बनी कब्र खोदी, उसमें से लाश निकाली और उसे काट काट कर खाने लगे। नोमान यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्त्री को उसने अपना हमसफर चुना है वह इस हद तक भयावह और अमानवीय होगी। लेकिन उसका यह देखना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन गया और यहीं से उसकी कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता था। तो क्या हुआ नोमान के साथ और आखिर उसकी पत्नी कौन थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग। बहुत दूर एक ऐसी जमीन थी जहाँ इतिहास की कब्रों में एक कहानी दफन थी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनना भी एक श्राप था। वह कहानी थी सीदी नोमान की, एक युवक जिसे सब कुछ विरासत में मिला, धन, रुतबा, इज्जत, बस नसीब नहीं उसे प्रेम हुआ एक ऐसी स्त्री से जो सुंदर थी पर शायद इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अनदेखी प्यास थी और रात में वह गायब हो जाती थी। नोमान ने एक रात उसका पीछा किया और पहुंचा उस जगह जहाँ जिंदा लोग नहीं जाते। वहाँ चांदनी की चादर के नीचे वह किसी और के साथ थी। फिर नोमान की आंखों ने जो देखा वह कोई सपना नहीं, एक खौफनाक हकीकत थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी वहाँ एक भयंकर जंगली नरभक्षी के साथ बैठी है और उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें कर रही है। नोमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी साधारण इंसान नहीं। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर पास की एक ताजा बनी कब्र खोदी, उसमें से लाश निकाली और उसे काट काट कर खाने लगे। नोमान यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी। जब वे दोनों पूरी लाश का मांस खा चुके तो प्रेम पूर्वक बातें करने लगे। नोमान उन दोनों को वहीं छोड़कर घर आ गया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर जा लेटा। कुछ देर में उसकी पत्नी आई। उसने अंदर के कमरे में जाकर वस्त्र बदले और सावधानी से पलंग पर लेट गई। नोमान को ऐसी मुर्दाखोर स्त्री के साथ सोने में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और वह उससे बचकर ही लेटा रहा। सुबह वह सोचने लगा कि किस प्रकार अपनी स्त्री की यह गंदी आदत छुड़ाऊं। दोपहर के भोजन के समय उसने पुराना क्रम जारी रखा, यानी एक एक दाना उठाकर खाने लगी। नोमान ने कहा, रानी, अगर तुम्हें कोई विशेष वस्तु पसंद हो तो मंगवा लो, यहाँ तो रसोई में सब कुछ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दुनिया में मुर्दे के मांस से, जिसे तुम स्वाद से खाया करती हो, अधिक स्वादिष्ट भोजन कोई नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह समझ गई कि उसने उसका शव भक्षण का भेद जान लिया है। क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें उभर आईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, नीच, दुष्ट, तूने छुपकर मेरा रहस्य जान लिया, लेकिन अब तू इस योग्य नहीं रहेगा कि किसी से वह भेद कह सके। यह कहकर उसने एक मंत्र पढ़ा और कहा, कुत्ता बन जा। उसके इन शब्दों के साथ ही नोमान कुत्ता बन गया। वह एक लकड़ी उठाकर उसे मारने लगी। कुत्ता बना नोमान दर्द से चिल्लाता हुआ घर के बाहर भाग
भाग गया ताकि उसकी पिटाई से बच सके। वह बाजार की एक दुकान में जहाँ बकरी का मांस बिकता था घुसकर एक कोने में छुप गया। दुकानदार को उस पर दया आ गई। वह उस समय भोजन कर रहा था। उसने रोटी का एक टुकड़ा उसे दिया। वह उसका रूप देखकर प्रसन्न हुआ और मुस्कुराने लगा। शाम को जब कसाई ने दुकान बंद की तो वह नोमान को अपने घर ले गया। इसके बाद उसका नियम हो गया कि रात को उसे अपने घर में रखता और दिन में अपनी दुकान के सामने बिठा देता। पर कोई और था जिसने उसे कुत्ते के भेष में पहचान लिया और वहीं से नोमान की किस्मत पलट गई। तो आखिर क्या हुआ नोमान के साथ, जानने के लिए देखिए अगला भाग। किस्मत की लेखनी को कौन टाल सकता है। नोमान को जिस हसीना से प्यार हुआ वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो एक इंसानी खाल के नीचे छुपी दानव थी। हर रात वो स्त्री कहीं निकल जाती और भोर से पहले लौट आती। एक रात जवाब की तलाश में नोमान उसके पीछे पीछे गया और पहुंचा वहां जहां आम इंसान नहीं सिर्फ मुर्दे जाते हैं। वहां वो स्त्री एक भयंकर नरभक्षी के साथ बैठी थी और दोनों एक ताजा लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। नोमान की रूह कांप गई पर वो चुपचाप लौट आया। सुबह उसने इशारों में उससे उसका राज पूछ लिया। वो समझ गई कि उसका भेद खुल चुका है, लेकिन उसने नोमान को मारा नहीं बल्कि मंत्र से उसे कुत्ता बना दिया। अब नोमान एक कुत्ते की खाल में बंधा इंसान था। वह गली गली भटकता रहा और आखिर एक कसाई की दुकान में उसे आसरा मिला। एक दिन उस दुकान पर एक स्त्री आई। उसने सामान खरीदा और जब दाम चुकाने लगी तो अच्छे सिक्कों के साथ एक खोटा सिक्का भी दे दिया। कसाई ने खोटा सिक्का लौटा दिया लेकिन वो बहस करने लगी। तब कसाई बोला, तू मेरी बात नहीं मानती, इस सिक्के को तो मेरा कुत्ता भी पहचान लेगा। ये कहकर उसने नोमान को बुलाया। नोमान दौड़कर आया। कसाई ने सारे सिक्के उसके सामने डाल दिए और कहा, इनमें से खोटा सिक्का पहचान कर दिखा। नोमान ने सूंघ कर खोटा सिक्का निकाल दिया। कसाई बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री को भी आश्चर्य हुआ और उसने सिक्का बदल दिया। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे नगर में फैल गई कि कसाई के पास एक ऐसा कुत्ता है जो खरे खोटे सिक्कों की पहचान कर सकता है। अब लोग सिक्के परखवाने आने लगे। एक दिन एक औरत आई। उसने चुपचाप नोमान को देखा और फिर ना जाने क्या सोचकर उसे अपने घर ले गई। वहाँ घर के अंदर एक नवयौवना स्त्री बैठी थी जो जादू विद्या में पारंगत मानी जाती थी। उस स्त्री ने उस सुंदरी से कहा, यही वो कुत्ता है जिसकी चर्चा नगर भर में है। मुझे लगता है यह कोई आम जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान है जिसे जादू से ऐसा बना दिया गया है। बेटी तुम देखो क्या मेरा शक सही है। नवयौवना ने ध्यान से नोमान को देखा और बोली, अम्मा तुम बिल्कुल सही हो, इसे जादू से कुत्ता बनाया गया है। यह कहकर वह एक कमरे में गई और थोड़ी देर बाद एक जल से भरा बर्तन लेकर लौटी। उसने वो जल नोमान पर छिड़का और बोली, अगर तू जादू से कुत्ता बना है तो फिर से इंसान बन जा। इतना कहते ही नोमान फिर से इंसान बन गया। नोमान भाव विभोर हो गया। उसने सुंदरी के चरणों में गिरकर कहा, आपने जो उपकार किया है मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा। फिर उसने उसे पूरा वृत्तांत बताया, कैसे उसकी पत्नी जो दिखने में एक स्त्री थी असल में एक राक्षसी निकली और कैसे उसने उसे जादू से कुत्ता बना दिया। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को पहले से जानती हूँ। हम दोनों एक ही जादू शिक्षिका की शिष्याएं थीं। कभी वो मेरी सखी थी लेकिन जब उसकी दुष्टता सामने आई मैंने उससे दूरी बना ली। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जो पाप किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर वो भीतर चली गई और यही वह क्षण था जब नोमान की किस्मत एक बार फिर करवट लेने वाली थी। तो क्या नोमान अपनी नरभक्षी पत्नी से बदला ले पाएगा या फिर एक बार फंस जाएगा जादू के उसी अंधे जाल में? जानने के लिए देखिए अगला भाग। हर शहर की गलियों में कुछ कहानियां सांस लेती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है, एक नौजवान की जिसने मोहब्बत की पर उसे मिला एक श्राप। नोमान को प्यार हुआ एक रहस्यमयी हसीना से। उस हसीना की आंखों में जादू था और भीतर एक नरभक्षी दानव। रात होते ही वह गायब हो जाती। एक रात नोमान उसकी सच्चाई जानने चल पड़ा। उसने देखा उसकी पत्नी एक महाभयानक दानव के साथ कब्र खोद कर ताजा लाश को नोच नोच कर खा रही है। नोमान का खून जम गया पर उसने कोई शोर नहीं मचाया, बस लौट आया। सुबह जब उसने सवाल किया तो उसे उत्तर नहीं, एक श्राप मिला। वह अब इंसान नहीं रहा, एक कुत्ता बन गया जिसके भीतर एक टूटी हुई आत्मा बिलखती रही। वक्त गुजरा। वह भटकते भटकते एक कसाई की दुकान तक पहुंचा जहां उसे छांव मिली पर मुक्ति नहीं। तब किस्मत ने दोबारा करवट ली। एक स्त्री ने उसे पहचाना और फिर एक युवती ने उस पर जादुई जल छिड़का और वह फिर से इंसान बन गया। सुंदरी ने नौमान को जादू के बल से दोबारा इंसान बनाया और वादा किया कि वह नौमान की मदद करेगी। सुंदरी घर में गई और कुछ देर बाद एक बोतल लेकर लौटी। उसने नौमान से कहा, अब तुम अपने घर जाओ, इस बोतल को अलग मत करना और अपनी पत्नी की प्रतीक्षा करना। वह जल्दी ही घर आएगी। तुम्हें देखकर वह परेशान होगी और भागने की कोशिश करेगी। तुम इस बोतल का पानी उस पर छिड़क देना और वह मंत्र पढ़ देना जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इसी से मेरे जादू का कमाल देखोगे। नौमान ने मंत्र अच्छी तरह याद करके अपने घर की राह ली। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सुंदरी ने कहा था। उसकी पत्नी शीघ्र ही लौट आई और नौमान को देखकर घबरा गई। वह भागने लगी। नौमान ने तुरंत ही बोतल का पानी उस पर छिड़का और मंत्र पढ़ दिया। जल पड़ते ही वह मंत्र के प्रभाव से जलने लगी और थोड़ी ही देर में राख बन गई। इसके बाद नौमान ने मंत्री को आदेश दिया कि उसकी सवारी तैयार की जाए। वह एक
अच्छे घोड़े पर सवार होकर फिर उसी सुंदरी के पास पहुंचा और बोला, आपने मुझे फिर से मनुष्य देह दिया, इसलिए मैं खुद को सौंपने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी बने और हमारे साथ सजीवन भोगें। सुंदरी भी उससे विवाह के लिए तैयार हो गई। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ और वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। इस तरह इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ।